तकरीर सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। क्या गैर मुस्लिम के हाथ का बना हुआ खाना खा सकते हैं? क्या गैर मुस्लिम के घर पे जाके खाना खा सकते हैं? ये सवाल किया गया है। तो सामईन मैं आपको बता दूं, गैर मुस्लिम के यहाँ पर खाना खाने से गुरेज करें, उससे बचें जहाँ तक हो सके। चूँकि उनके यहाँ पर आप जाकर के खाना खाएंगे तो जाहिर सी बात है उनमें एक आप जाकर के एक पैगाम दे रहे हैं कि भाई मैं भी इन्हीं में से हो करके इनके साथ मिलकर खाना खा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उनकी आप हौसला अफजाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जो है उस खाना खा कर के जो है आप एक गलत पैगाम दे रहे हैं कौम के नाम। तो उससे बचना चाहिए। अगर कहीं मजबूरी है तो खा सकता है, लेकिन ये यकीन हो कि उसके अंदर कोई गलत चीज़ इस्तेमाल ना की है, कोई हराम चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है। हाँ, और खाना खाने अगर खाए, पहले तो खाए नहीं काफिर के घर पे खाना, और खाए तो फिर ये देखे कि उसमें गोश्त वगैरह ना हो। गोश्त हो तो चूँकि वो झटके का होगा तो भी नहीं खा सकता बिल्कुल, फिर तो खाए नहीं। और अगर कोई सब्ज़ी वगैरह है तो फिर वो चलो हालत मजबूरी खा सकता है कि इस हालत में कि भाई कुछ कभी कभी बंदा इसी जगह फंस जाता है कि उसको खाना पड़ जाता है, लेकिन फिर भी अगर बचे तो बेहतर है। ऐसी काफिर के हाथ का बना हुआ, तो काफिर के हाथ का अगर बना हुआ है तो उसमें अगर यकीन हो कि साफ़ सफाई से इसने बनाया है तो ले सकता है, लेकिन फिर भी अगर गुरेज करे तो बेहतर है। लेकिन आज के दौर में ख़ासकर हिंदुस्तान में हम गुरेज नहीं कर सकते, चूँकि बिस्किट नमकीन सारी चीज़ें कौन कौन सब खल्त मल्त है, कौन बना रहा कौन नहीं बना रहा है। तो अगर यकीन है कि इसके अंदर कोई हराम चीज़ इस्तेमाल नहीं की गई है तो काफिर के हाथ का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो भी बचे तो बेहतर है। लेकिन अगर यकीन है कि इसके अंदर हराम चीज़ इस्तेमाल की गई है तो फिर उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। बार बार आदमी किसी के यहाँ दावत में चला जाए तो डोंगों में धुएं निकाल देता। अपने घर बड़े हिसाब से खागा कि जरा हाँ बस बहुत है, बस एक या दो बोटी खागा, इससे ज्यादा नहीं खागा। उसे पता 200 रुपए किलो आ रहा। मगर जब किसी के यहाँ शादी में बैठ जाएगा तो डोंगों में धुएं निकाल देता। धुएं, ये लोगों ये भी नाजायज है। जो तेरा खाने की लिमिट है उस लिमिट में खा, दूसरे के घर भी। इसलिए कि दूसरे ने जो इंतजाम किया है, 1500 लोगों का इंतजाम होता ना भाई, मेरे यहाँ 1500 लोग होंगे तो 1500 लोगों का उस खुराक का इंतजाम करता जो खुराक घर पर खाई जाती है। वो नाके वाली खुराक का इंतजाम नहीं करता। हाँ, वो आम मामूली खुराक का इंतजाम करता। अरे यार बावर्ची से हिसाब लगवाओ, 1500 लोगों का खाना खाया जाएगा, कितना उठेगा? तो वो इंसानों की खुराक का इंतजाम कराएगा, हिसाब बताएगा, नाके वाली का नहीं बताएगा। बात आदमी 2.5 किलो पे हाथ फेर रहा, समझ रहे हैं? मोटा मोटा खा रहा, बाकी सब टेबल के नीचे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अल्लाह अल्लाह, ख्याल रखो इन चीजों का। किसी के घर में दावत में जाओ तो दावत में जाने के बाद में जो मामूल तुम्हारा खाने का, उसी मामूल पे खाना खाओ। जिस तरीके से खा तो खाना कितना भी लजीज हो, मगर मामूल ना तोड़ो। और जब किसी के यहाँ दावत में शादी में जा रहे हो तो तुम ही जाओ, अपने साथ किसी को जबरदस्ती बुला कर ले जाओ। चलो फला होटल में खाना चल रहा, हमारे फला अजीज की शादी है, खाना खाने चलने, तो ये भी साथ हो लिया, चल मेरे साथ चल जाएगा। हराम है हराम। जिसकी दावत है वही जाए, जिसकी दावत नहीं है वो ना जा सकता है ना उसे कोई ले जा सकता है। फ्री में भी बहुत खा रहे हैं। फ्री में दावत मेरी हुई, मैं अपने 2 दोस्तों को साथ में ले गया, चलो चलना है यार होटल में मारा है। समझ रहे हैं? हराम है हराम। इसलिए कि खाना मेरे लिए था, उसके लिए नहीं था। समझ में आई कि नहीं आई? रोजादार के लिए इफ्तारी अगर मस्जिद में पहुंची तो रोजादार ही उससे इफ्तारी करें, जिसका रोजा नहीं है उसके लिए हराम है वो खाना। इसलिए कि जिसने इफ्तारी का इंतजाम कराया रोजादारों के लिए कराया, जो पूरा दिन खा रहा है उसके लिए नहीं कराया। और मस्जिद में जाकर जब इफ्तारी हुई तो खा सब रहे। और अब तो ऐसी इफ्तार पार्टी हो रही है, इफ्तार पार्टी में कौन आ रहे हैं सबसे पहले रोजा इफ्तार में? मुलायम सिंह यादव, जिनके दादाजी ने भी रोजा ना रखा हो। गरीब की इफ्तार पार्टी तुमने नहीं देखी होगी इतनी बड़े पैमाने पे जितनी अमीरों की इफ्तार पार्टियां चल रही। झूठ तो नहीं बोल रहा हूं? हमारे मुसलमानों को भी ना हो क्या दिखावा इनका इतना बड़ा हो गया। इफ्तार पार्टी करा रहा तो उनकी करा जो गरीब हैं, जो ओरिजिनल में अच्छा नहीं खा पाते हैं, इनकी क्यों करा रहा? नेताओं की जिन्होंने कभी रोजा रख के नहीं देखा होता कैसा। नेताओं का चल रहा अखबार मारा इफ्तार पार्टी, इफ्तार पार्टी, इफ्तार पार्टी है, ये दिखावा पार्टी है?
नेताजी एक मरीज को अस्पताल में एक केला दे रहे, मीडिया वाला फोटो खींच रहा, एक केला 4 आदमी पकड़ के हाथ से दे रहे, जैसे कई क्विंटल का हो। दिखावे की भी हद हो गई। इंसान और जानवरों का फर्क बता रहा हूं। अच्छी लग रही है तकरीर? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं। बस सुनिए, थोड़ी देर और आपकी खिदमत करूं मैं, और अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की कसम, मेरा तकरीर का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये रहता है कि मेरी कौम की इस्लाह हो जाए। अगर आपने हलाल खाना शुरू कर दिया तो खुदा की कसम सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगर हलाल खाना शुरू कर दिया तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेन चीज ये है कि हलाल नहीं खा रहे हैं हम, कहीं ना कहीं हराम है हमारी रोजी में। गौर तो कीजिए, गौर तो करो। यहां तो मामला ये है, सरकारी नल आ तो कोशिश कर रहा है मेरे घर के अंदर लगा दे कमरे में, मैं ही पानी पीऊं बस इसका। ये तो देख इस पर हक किस किस का है। जिस जिसका हक है उस पर पहुंचना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। ए मुसलमानों, कान खोल कर सुनो। इंसानों, अल्लाह ने इंसान बनाया, हराम और हलाल में फर्क पैदा करो। जिस दिन आपने हराम और हलाल में फर्क पैदा करना शुरू कर दिया, उस दिन सच्चे इंसान नजर आओगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं नजर आ रहे हैं। समझ रहे हैं कि आप नहीं समझ रहे? बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? पता नहीं।